Good evening, dear students. Our next topic is recurrence relation for the moments of Poisson distribution. ये क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है. For the Poisson distribution fx, हमने पिछले चैप्टर में भी किया हुआ, equals to this x varies 0, 1, 2, 3. Show that mu r plus 1 equals to lambda within bracket r mu r minus 1 plus d mu r by d lambda r vary 1, 2, 3. ये हमें प्रूव करना है. यूज़ दिस रिजल्ट एंड फैक्ट दैट म्यू नॉट इक्वल्स टू 1. इस रिजल्ट को यूज़ किया और फैक्ट को यूज़ किया. क्या म्यू नॉट क्या है? 1 है. टू फाइंड म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, तीन चीज़ें निकालनी और बीटा 1 बीटा 2. ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 आपके लिए नई चीज़ है. पहले हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं. तो प्रूफ हमने कहाँ से स्टार्ट की, क्योंकि इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें म्यू आर की ज़रूरत पड़ेगी. म्यू आर क्या होता है? मीन अबाउट मोमेंट अबाउट मीन. एक होता है ना मोमेंट अबाउट ओरिजिन, वो डैश वाले होते हैं. ये मोमेंट अबाउट मीन है तो वो विदाउट डैश होते हैं. वी नो दैट म्यू आर इक्वल्स टू ई एक्स माइनस म्यू आर. इस केस में समेशन एक्स माइनस म्यू आर एफ एक्स. इस केस का एफ एक्स क्या है? अगर हम नहीं भी लिखते हैं तब भी इसका मतलब ये होता है 0 to इन्फिनिटी. एफ एक्स है इस केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में. हमारा क्वेश्चन कहता है कि म्यू आर पहले डी से डिफरेंशिएट. देखो म्यू आर को डिफरेंशिएट करेंगे तभी म्यू आर प्लस 1 आएगा. तो म्यू आर को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके साथ? रिस्पेक्ट टू लैम्डा. डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to lambda, we get d mu r. ये आप देख रहे हैं ना, क्योंकि बुक से ये डिफरेंट है. बुक वाला शायद आपको समझ ना आए. एक्स पे समेशन है तो इसका कोई लेना देना नहीं है डिफरेंशिएशन से. एक्स फैक्टोरियल भी इंडिपेंडेंट लैम्डा से. अब प्रोडक्ट रूल कहाँ म्यू लिखा मैंने, यहाँ म्यू नहीं आएगा, यहाँ लैम्डा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ नोटेशन लैम्डा ना, तभी डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था. लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं ना इसको, तभी लैम्डा आएगा. लैम्डा यहाँ पे, लैम्डा यहाँ पे. म्यू ठीक है, नो डाउट, पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं. तो वेरिएबल वही रहा, रैंडम वेरिएबल एक्स लैम्डा. एक लैम्डा का फंक्शन, दूसरा, तीसरा. तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन. यहाँ ध्यान रहे एक्स आपने वेरिएबल नहीं मान रहा. यहाँ वेरिएबल कौन है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एक्स कौन है? एक्स वेरी कर रहा है, मीन्स कांस्टेंट है. ये फ़र्क है. नहीं तो माइंड में लैम जब एक्स ऊपर चला जाता है तो हमारी डिफरेंशिएशन लॉग में आती है. यहाँ इस तरह का नहीं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस लैम्डा एक्स माइनस 1 प्लस ई माइनस लैम्डा के डेरिवेटिव माइनस 1 लैम्डा टू द पावर एक्स. एक प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव आर आगे आ गया. एक्स माइनस लैम्डा आर माइनस 1 माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव माइनस 1. ये आया समेशन एक्स वेरी 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर. यहाँ और क्या कॉमन आ गया? एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा. यहाँ और क्या कॉमन आया? लैम्डा टू द पावर एक्स माइनस 1. क्योंकि यहाँ एक्स माइनस 1 है, यहाँ एक्स है तो एक इधर आ जाएगा. ये बनेगा एक्स, ये नेगेटिव साइन, यहाँ लैम्डा. क्योंकि ये लैम्डा एक्स माइनस 1 लिया हुआ है, यहाँ प्लस 1, अल्टीमेटली क्या बचा? लैम्डा एक्स ही बचा. माइनस साइन इसका वाला, ये आ गया ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स आर एक्स माइनस लैम्डा रेज टू पावर आर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड. एक बार फिर लिख लेते हैं. समेशन एक्स वेरी 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस लैम्डा बन गया एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर प्लस 1 एक्सपोनेंशियल
ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स आर एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि इस डेरिवेटिव को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय लैम्डा वी गेट लैम्डा डी म्यू आर बाय डी लैम्डा, और ये आ गया लैम्डा, मैं सीधे ही मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे के अंदर, समेशन के अंदर भी चला जाएगा लैम्डा, क्योंकि उसका एक्स से कोई मतलब नहीं। लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर प्लस 1 है, हाँ ठीक है, माइनस लैम्डा, यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो रह गया लैम्डा टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, ये बन गया लैम्डा टू द पावर एक्स प्लस 1 आर एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर। इनको अलग अलग कर लेते हैं। इससे x माइनस आर एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर प्लस 1 ई माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल माइनस समेशन एक्स वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी आर बाहर, बिकॉज आर का समेशन से कोई मतलब नहीं है। लैम्डा एक बाहर ले लेते हैं, दूसरा लैम्डा यहाँ मर्ज कर देंगे। देखो समझ आया, ये है लैम्डा टू द पावर एक्स प्लस 1, ब्रेक हो जाएगा तो एक बनेगा लैम्डा, एक से एक बनेगा लैम्डा, वो लैम्डा मैंने समेशन से बाहर ले लिया क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये देखिए ये डेफिनेशन से क्या बना, जब मैंने म्यू आर लिखा था तो म्यू आर की वैल्यू थी समेशन एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर एफ एक्स, या ये देख लो म्यू आर क्या था, एक्स वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर आर इंटू दिस, और म्यू आर प्लस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ आर प्लस 1 आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम, तो यही हमारा बना, यहाँ आर प्लस 1 आया, बाकी सारी चीज़ें सेम, तो ये बन गया म्यू आर प्लस 1 माइनस आर लैम्डा फिर एज इट इज़, फिर यहाँ आ जाते हैं, ये तो वही है जो ये है समेशन, ये बन गया म्यू आर, एक मिनट, आर माइनस कुछ मैंने छोड़ दिया पीछे, ये आर माइनस 1 था, मैंने आर कैसे रहने दिया, ये आर माइनस 1 था, ये भी बनेगा आर माइनस 1, तो ये बना म्यू आर माइनस 1। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, लैम्डा डी म्यू आर बाई डी लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आर प्लस 1 माइनस आर लैम्डा म्यू आर माइनस 1। क्वेश्चन कहता है कि हमें चाहिए इधर म्यू आर प्लस 1, तो ये इधर रहा, उधर चली गई वैल्यू, लैम्डा डी म्यू आर ओवर डी लैम्डा प्लस आर लैम्डा म्यू आर माइनस 1, या लैम्डा ले लिया बाहर, अंदर आ गया आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर ओवर डी लैम्डा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मेरे से तो सिर्फ आप हिंट देखिए, बाकी खुद सॉल्व करिए, निकलता जाता है, मेरी जैसी गलती नहीं करनी, -1 हो गया था। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज क्या लिखे थे हम, डी दैट इज म्यू आर प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा डी म्यू आर ओवर डी लैम्डा प्लस आर म्यू आर माइनस 1 द्वारा लिखा मैंने, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही प्रूव करना था, लेकिन उसके आगे भी है, वो कहता है म्यू नॉट इक्वल टू 1 फैक्ट यूज़ करके म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 की वैल्यू निकालिए। पुटिंग, इसको नंबर 1 बोल देते हैं,
आर इक्वल्स टू, आर को पुट करेंगे तो भाई म्यू1 म्यू2 म्यू3 आएगा। इन 1 वी गेट, आर को 1 पुट किया तो आया म्यू2, आर को 1 पुट किया 2 लैम्डा, आर को 1 पुट किया डी μ1/d लैम्डा, प्लस आर को 1 पुट किया, आर को 1 पुट किया μ0। ठीक है, हमें मालूम है, ये तो स्टेटमेंट ने दे रखा है कि μ0 फैक्ट यूज़ करना आपने 1, और μ1 हमें फर्स्ट मीन क्या है 0, तो μ1 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया। ये लैम्डा 1, ये 0 है, ये μ0 क्या है 1 है, तो ये आ गया लैम्डा दैट इज़ μ2 इक्वल्स टू लैम्डा। म्यू थ्री क्या आएगा, जब आर को हमने पुट किया 2 पुट किया तो आया लैम्डा डी μ2 ओवर डी लैम्डा, प्लस आर को पुट किया हमने 2 और μ2 - 1 क्या आ गया μ1, वैल्यू डालते जाना। μ3 इक्वल्स टू लैम्डा, μ2 ये है लैम्डा, तो डी λ/d लैम्डा कितना हो गया 1, 2 μ1 कितना है, μ1 है 0, तो ये भी क्या आ गया लैम्डा आ गया। μ3 भी क्या आ गया लैम्डा। μ4 मतलब आर को हमने पुट किया 3, μ4 आ गया लैम्डा, और ये आया हमारे पास डी μ3 ओवर डी लैम्डा, प्लस आर को पुट किया है 3, μ3 - 1 2 लैम्डा डी μ3 क्या है लैम्डा, डी λ/d लैम्डा बन गया 1, प्लस 3 μ2 क्या है, μ2 है लैम्डा, ये आ गया लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। μ4 की वैल्यू आई लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये था हमारा आर्टिकल। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।